ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। सम्यक दर्शन का विषय चलता है। कल हमने बताया था कि तत्व विचार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन पूर्वे सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व जो अवस्था होती है उसको सम्यक सन्मुख अवस्था कहने में आता है। सम्यक सन्मुख अवस्था उसके पहले जीव पंचेंद्रिय संगी हो और तत्व विचार में लगे तो सम्यक सन्मुखता की बात होगी। सम्यक सन्मुखता के परिणाम उसका 5 प्रकार से वर्णन किया गया। ऐसे परिणाम की प्राप्ति करना उसको लब्धि कहते हैं और ऐसे 5 प्रकार के परिणाम की प्राप्ति करना उसको 5 लब्धि कहने में आता है। पांच लब्धि जीव का परिणाम है। ये परिणाम जीव की सत्ता में होता है। जीव के पुरुषार्थ से होता है। जीव का पुरुषार्थ स्वभाव लक्ष्य हो तो ये परिणाम प्रकटता है। ये 5 लब्धि का नाम है क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि।
क्षयोपम लब्धि वहाँ से आत्मसन्मुखता शुरू होती है। विशुद्धि लब्धि में क्षयोपम लब्धि से ज़्यादा आत्मसन्मुखता होती है और विशुद्धि लब्धि से ज़्यादा देशना लब्धि में आत्मसन्मुखता है और देशना लब्धि से प्रायोगिक लब्धि में विशेष आत्मसन्मुख है। और करण लब्धि में जो जीव आता है उसके आखिरी चरण में जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। पांचों लब्धि में आत्मसन्मुखता है, आत्म स्वभाव की महिमा है, क्षयोपम लब्धि से अनंत गुणा पुरुषार्थ विशुद्धि लब्धि में होता है और विशुद्धि लब्धि से अनंत गुणा पुरुषार्थ देशना लब्धि में होता है और देशना लब्धि से अनंत गुणा पुरुषार्थ प्रायोग्य लब्धि में होता है। और करण लब्धि में जीव जब प्रवेश करता है वो पुरुषार्थ का वेग ऐसा होता है कि वो लब्धि में प्रवेश करने के बाद जीव को अवश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कर्ण लब्धि के आखिरी चरण में जीव सम्यक दर्शन प्रकट करके यानी निर्विकल्प दशा प्राप्त करके बाहर आता है। कर्ण लब्धि में जो जीव आया वो अवश्य सम्यक दर्शन प्रकट करता है, इसलिए कर्ण लब्धि में प्रवेश करने वाला जीव कर्ण लब्धि से ही पूजनीक हो जाता है, उसकी पूजा करने जैसा हो जाता है, उसकी स्तुति करने जैसा हो जाता है, उसकी भक्ति करने जैसा हो जाता है। उसका संसार अवश्य अल्प होने वाला है, उसका अनंत संसार अवश्य टलने वाला है। वो जीव अवश्य मोक्ष मार्ग में आता है और अवश्य उसका फल मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है। कर्ण लब्धि में प्रवेश किया वो जीव निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करके खड़ा होने वाला है। अवश्य रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, अवश्य आत्मा की अनुभूति होगी, अवश्य आत्मा का स्वसंवेदन होगा, अवश्य अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करेगा। ये 5 लब्धि में से सभी लब्धियों का वर्णन एक से अधिक शास्त्रों में दिया है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसके 7वें अध्याय में दिया है, पद्मनंदी पंचविंशति में दिया है, पंचाध्याय में दिया है, ऐसे बहुत से स्थान पर ये 5 लब्धि का स्वरूप समझाया गया। ये 5 लब्धि का वर्णन जीव के परिणाम से करना चाहिए, लेकिन आत्मा आरूपी है, उसके परिणाम आरूपी है, आरूपी परिणाम का वर्णन स्वभाव सन्मुखता के परिणाम का वर्णन करना शब्द के माध्यम से वो थोड़ा जटिल है, लेकिन जीव के सब परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म के साथ है। जीव के सब परिणाम उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य कर्म के साथ है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने जीव के 5 लब्धि रूप परिणाम का वर्णन करने के लिए कर्म सापेक्षता से वर्णन किया है। कर्म सापेक्षता से वर्णन किया है, लेकिन उसमें कर्म की मुख्यता नहीं बताना है, जीव के परिणाम की मुख्यता बताना है। कर्म की सापेक्षता से वर्णन करेंगे, लेकिन हमें ये बात समझनी है जीव के परिणाम की मुख्यता से। पांच लब्धि के परिणाम और द्रव्य कर्म दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य कर्म 3 प्रकार के हैं।
एक द्रव्य कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, और जिस कर्म का अबाधा काल पूरा हुआ है वो कर्म वर्तमान में उदय में आने वाले हैं। और जीव ने वर्तमान में जो परिणाम किया उसका निमित्त पाके नया कर्म का बंध होता है। तो द्रव्य कर्म 3 प्रकार का: सत्ता में पड़ा हुआ कर्म, उदय में आया हुआ कर्म, नया कर्म का बंध। तीनों द्रव्य कर्म पुद्गल है। तीनों द्रव्य कर्म अचेतन जड़ है। तीनों द्रव्य कर्म उसका स्वरूप अस्तित्व जीव से भिन्न है। तीनों द्रव्य कर्म पुद्गल की पर्यायी है और 5 लब्धि रूप परिणाम जीव के परिणाम है। जीव के वर्तमान परिणाम जो प्रकट होता है, यहाँ वर्तमान परिणाम का अर्थ है जीव की सत्ता में जो 5 लब्धि रूप परिणाम उत्पन्न होंगे वो परिणाम को तीनों प्रकार के द्रव्य कर्म के साथ प्रति समय निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सत्ता में पड़े हुए कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उदय में आने वाले कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नया कर्म बंद होता है उसके साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव का परिणाम एक, निमित्त नैमित्तिक संबंध तीनों के साथ। उसमें आपको इतना याद रखना है कि जीव का परिणाम स्वभावलक्षी है। जीव प्रति समय स्वभाव की सन्मुखता की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रति समय जीव के परिणाम में विशुद्धता बढ़ती जाती है। प्रति समय जीव स्वभाव से नजदीक आता जाता है, तद्दन नजदीक आता है। ऐसे जीव के परिणाम के जो विशुद्ध होते जाते हैं उसका निमित्त पाके तीनों प्रकार के कर्म की शक्ति, तीनों प्रकार के द्रव्य कर्म की शक्ति हीन होती जाती है। यानी तीनों प्रकार के कर्म की शक्ति, उसका जोर कम होता जाता है। चाहे सत्ता में पड़े हुए कर्म हो, चाहे उदय में आने वाला कर्म हो, चाहे नया बंध कर्म का हो,
तीनों प्रकार के कर्म, उसकी शक्ति की हानि, शक्ति का जोर, कर्म की शक्ति का जोर टूटना, फल देने की ताकत टूटना, नए कर्म का बंध हो तो कम शक्ति वाला कर्म का बंधन होता है। ये कॉमन प्रिंसिपल आपको याद रखना है। अब जीव के किस परिणाम को क्षयोपशम लब्धि कहे? जीव के किस परिणाम को विशुद्धि लब्धि कहे? जीव के किस परिणाम को देशना लब्धि कहे? जीव के किस परिणाम को प्रायोगिक लब्धि कहे? और जीव के किस परिणाम को करण लब्धि कहे? उसकी परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का आखिरी विषय सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उसके आधार पर हम ये विषय लेने वाले हैं। किसी को डायरेक्ट वहाँ अभ्यास करना है तो कर सकते हैं। दूसरी बात, ये 5 लब्धि का ऐसा स्वरूप होना चाहिए, उसके लिए हम दृष्टांत में पूज्य गुरुदेव को दृष्टांत के रूप में रखेंगे। गुरुदेव की शिष्या पूज्य बेनश्री को दृष्टांत के रूप में रखेंगे। एक वर्तमान में जिसका साक्षात उपकार है, ऐसा पूज्य गुरुदेव और पूज्य बेनश्री उसके जीवन का परिचय आप में से भी बहुत लोगों ने किया होगा। बहुत लोगों ने उसके जीवन के बारे में बहुत सी बात सुनी होगी। तो शास्त्र का आधार मोक्ष मार्ग प्रकाशक है और दृष्टांत के रूप में ये तत्व जिसने बताया अनुभव पूर्वक, ऐसे पूज्य गुरुदेव और पूज्य बेनश्री है। अब देखिए, क्षयोपशम लब्धि किसको कहते हैं? पहले हम कह चुके हैं कि क्षयोपशम लब्धि स्वभाव सन्मुखता के 5 प्रकार के परिणाम में से एक प्रकार का परिणाम है, जहाँ से लब्धि की शुरुआत होती है, क्षयोपशम लब्धि से, और करण लब्धि के अंत में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो क्षयोपशम लब्धि किसको कहते हैं?
लब्धि का अर्थ है प्राप्त करना, लब्धि का अर्थ है ग्रहण करना। ऐसे परिणाम, क्षयोपशम लब्धि के परिणाम को प्राप्त करना, उसको क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। क्षयोपशम लब्धि के परिणाम को ग्रहण करना, उसको क्षयोपशम लब्धि कहने में आता है। अब क्षयोपशम लब्धि का अर्थ क्या? क्षयोपशम लब्धि में दो शब्द है, क्षय और उपशम। क्षय और उपशम। सामान्य रूप से क्षय का अर्थ होता है कर्म का खिर जाना, कर्म का नाश हो जाना। लेकिन जहाँ क्षयोपशम की बात आती है, वहाँ क्षय का अर्थ होता है कर्म का स्थिति अनुभाग का घटना, कर्म का स्थिति और अनुभाग उसकी हानि होना, क्षयोपशम का दूसरा अर्थ होता है, क्षयोपशम में जो क्षय शब्द है उसका दूसरा अर्थ होता है कर्म के स्थिति अनुभाग कम होना, उसका एक अर्थ ऐसा भी होता है सर्वघाती प्रकृति का देशघाती में परिवर्तित होना। जो सर्वघाती प्रकृति होती है उसकी ताकत ज़्यादा होती है, सर्वघाती प्रकृति की ताकत ज़्यादा होती है। जब सर्वघाती प्रकृति देशघाती में परिवर्तित तब होती है जब उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाए, जब उसका स्थिति अनुभाग की हानि हो जाए। अब देखो, क्षयोपशम लब्धि है जीव का परिणाम। तो जीव के परिणाम में ऐसा क्या हुआ कि जिसको आप क्षयोपशम लब्धि कहते हो? तो कि जीव पंचेंद्रिय संगनी हुआ, 5 इंद्रिय और एक मन मिला। 5 इंद्रिय और मन मिला तो उसका उपयोग क्या किया? तो कि तत्व विचार किया। कैसा तत्व विचार किया? तो कि प्रयोजनभूत तत्व विचार किया।
प्रयोजनभूत तत्व विचार किसको कहते हैं? तो कि जो तत्व विचार से जीव सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए आत्मसन्मुख हो सकता है। विश्व में पंचेंद्रिय संगी जीव बहुत है। कोई साइंटिस्ट बने, कोई डॉक्टर बने, कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर बने, कोई आईटी इंजीनियर बने, लौकिक बहुत से फील्ड है जहाँ उसके ज्ञान की महिमा भी की जाती है। अध्यात्म में ए साइंटिस्ट का क्षयोपशम, के डॉक्टर का क्षयोपशम, के आर्किटेक्ट के रूप में क्षयोपशम, के इंजीनियरिंग रूप में क्षयोपशम, वो क्षयोपशम आत्म प्राप्ति के लिए नहीं है। वो ज्ञान बाह्य ज्ञान है, प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं है। प्रयोजन का अर्थ आत्मा की प्राप्ति उस ज्ञान से नहीं हो सकती। आत्मा की अनुभूति उस ज्ञान से नहीं हो सकती। आत्मा की सन्मुखता उस ज्ञान से नहीं हो सकती। जो ज्ञान स्वयं आत्मा है, उसका प्रयोजनभूत स्वरूप समझे और उसके भावभाषण करने की कोशिश करे, जो ज्ञान आत्मा का स्वरूप समझ के आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का प्रयत्न करे, ऐसे ज्ञान को क्षयोपशम ज्ञान कहने में आता है। जीव पंचेंद्रिय संगी हुआ, उसको जितना ज्ञान मिला है, उसके ज्ञान का जितना विकास हुआ है, उसको क्षयोपशम कहते हैं। और इतने ज्ञान का उगाड़, इतने ज्ञान का विकास जो है, उससे तत्व विचार किया। तो तत्व विचार से क्या हुआ? तो कि कसाई शांत होने लगे। कसाई का जोर टूटने लगा। कसाई का जोर टूटने से क्या हुआ? तो कि कसाई का जोर टूटने से तत्व विचार का जोर बढ़ गया। तो कि तत्व विचार का जोर बढ़ने से क्या हुआ? तो कि तत्व विचार का जोर बढ़ने से, उपादान पकने से बाह्य में सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग मिलता है।
सच्चे देवगुरु शास्त्र का योग मिलने से क्या होता है? तो कि उसके पास 6 द्रव्य का स्वरूप समझने के लिए मिला, 9 पदार्थ समझने के लिए मिला, स्व पर क्या है उसका विवेक जागृत हुआ, निश्चय व्यवहार किसको कहे, उपादान निमित्त किसको कहे, सच्चे देव शास्त्र गुरु किसको कहे, ये सब बात उपदेश के रूप में देव गुरु शास्त्र के पास से मिला। जब ये बात पात्र जीव ने सुनी तो अंदर में से ऐसा हो गया कि ओहो, ऐसी बात तो आज तक मैंने कभी सुनी नहीं थी। इतनी अंदर से महिमा आ गई। उसको अंदर से लगा कि ये तो मेरे हित की बात है, मेरे लिए हितकारी है। तो उसने निर्णय किया कि अब तो मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है। देखो, गुरुदेव ने इक्कीस साल की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। उसके बाद 24 साल की उम्र में संप्रदाय की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद 4 साल में संप्रदाय के सभी आगमों का चिंतन मनन करके अभ्यास किया। वो अभ्यास करना वो तत्व विचार है। ये तत्व विचार किया, लेकिन अंदर में से समाधान नहीं हो रहा था। अंदर में से हृदय व्याकुल हो जाता था कि हम जो ढूंढते हैं वो मिलता नहीं है। फिर भी तत्व विचार तो चालू रखा। तत्व विचार से गुरुदेव का उपादान पका। बाह्य में वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर तो कोई है नहीं। वर्तमान काल में यथार्थ भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग को पालन करने वाले मुनि मिलना भी मुश्किल।
लेकिन गुरुदेव के पूर्व भव के परिणाम के कारण और वर्तमान में जो गुरुदेव ने तत्व विचार से उपादान को पकाया, उसके फल में गुरुदेव को वर्तमान काल के महासमर्थ आचार्य मुकुंदाचार्य देव 2000 साल पूर्व हुए, उसने जो ग्रंथों की रचना की, जो आगमों की रचना की, वो आगमों का राजा ग्रंथादिराज गुरुदेव को सौराष्ट्र में दामनगर शहर में दामोदर सेठ ने परम श्रुत प्रभावक मंडल, जिस मंडल की स्थापना श्रीमद जी के कारण हुई थी, उस मंडल ने समयसार जो छपा था, उसकी एक रचना, एक शास्त्र, एक आगम दामोदर सेठ के पास कहीं से आया। उसको देखने से उसको ऐसा लगा कि पूरे सौराष्ट्र में संप्रदाय में जिसका ज्ञान और आचरण के साथ एक भी साधु नहीं आ सकते, ऐसे कांजी स्वामी ये शास्त्र को पढ़ सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास दामनगर में था। गोचरी के समय दामोदर सेठ ने गुरुदेव के हस्तकमल में समयसार दिया, अर्पण किया। समयसार को देखने के साथ ही गुरुदेव के मुंह में से शब्द निकल पड़े, ये अशरीरी होने का शास्त्र है। देखो, क्षयोपशम लब्धि का प्रताप, तत्व विचार का प्रताप, वो समयसार शास्त्र को निमित्त बना के गुरुदेव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। तो क्षयोपशम लब्धि किसको कहे? तो कि जिस ज्ञान से तत्व विचार हो सके, ये तत्व विचार करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम होता है, उसका अर्थ क्या, अब थोड़ी देर में आएगा।